अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी 14 जून को जेमिनी में कैप्रिकॉर्नियन सुपर न्यू मून हुआ है। अगरचे ये मून अभी पाकिस्तान में नज़र नहीं आया, लेकिन जेमिनी में 14 जून को इसकी पैदाइश हो चुकी है और आप लोगों के लिए ये सुपर न्यू मून ज़िंदगी के मामलात, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोज़मर्रा के मामलात में एक नई एनर्जी लेकर आया है। चूँकि ये न्यू मून मरकरी की हुक्मरानी वाले ज़ोडिएक साइन जेमिनी में हुआ है, इसलिए इसका असर ज़हनी सरगर्मियों, राबतों, सीखने के अमल और मामलात के तबादले पर ख़ास तौर पर नुमायाँ होगा। आप लोग अमूमन संजीदा, अमली और अपने टारगेट पर तवज्जो रखने वाले होते हैं, लेकिन ये सुपर न्यू मून आपको ज़िंदगी के उन शोबों में नई सोच अपनाने का मौका देगा जहां आप काफ़ी अरसे से एक ही अंदाज में काम कर रहे थे। अब वक्त है कि आप अपनी डेली रूटीन का जायज़ा लें, गैर ज़रूरी बोझ को कम करें और अपनी एनर्जी को उन कामों पर लगाएं जो वाकई आपकी तरक्की का सबब बन सकते हैं। अगर आप किसी नई स्किल को सीखने, अपनी जॉब में बेहतरी लाने या अपने बिजनेस के निज़ाम को जदीद बनाने का सोच रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है। आपको यही मैसेज न्यू मून की तरफ से दिया जा रहा है कि छोटी लेकिन मुस्तकिल तब्दीलियाँ आने वाले महीनों में बड़े नताइज पैदा करेंगी। इसलिए अपने आप को नए ख्यालात, नए प्लान्स और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुला रखें, क्योंकि यही बीज आने वाले वक्त में कामयाबियों के दरख्त लगा सकता है। कैप्रिकॉर्नियन, आपके लिए कैरियर हमेशा ज़िंदगी का अहम सतून रहा है और ये सुपर न्यू मून इस शोबे में कई अहम इशारे लेकर आया है। अगर आप किसी इदारे में जॉब करते हैं तो मुमकिन है नए प्रोजेक्ट्स, तरबियती प्रोग्राम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मौके सामने आएँ। आपकी गुफ्तगू, तहरीर और दूसरों के साथ राब्ते की सलाहियत आपकी कामयाबी का ज़रिया बनेगी। और अगर आप कारोबार करते हैं तो मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन या नए क्लाइंट्स के साथ रिलेशन मजबूत करने से फ़ायदा हासिल होगा। कई कैप्रिकॉर्नियन अफराद को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो बज़ाहिर छोटी दिखाई देंगी, लेकिन फ्यूचर में तरक्की की बड़ी राहें खोलेंगी। ये भी मुमकिन है कि आप किसी नए पेशा वाराना स्किल को सीखने का फ़ैसला करें जो आने वाले दिनों में आपकी आमदन में इजाफा करे। इस दौरान जल्दबाजी में फ़ैसला करने की बजाय मालूमात इकट्ठी करने और हर पहलू का जायज़ा लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। याद रखें कि ये न्यू मून आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को हकीकत में बदलने के लिए मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत आपको खुद ही करना है। माली हवाले से कैप्रिकॉर्नियन, ये सुपर न्यू मून आप लोगों को अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की तरफ आपकी तवज्जो कराएगा। अगर आप अपनी आमदन बढ़ाने के नए ज़राए तलाश कर रहे हैं तो ये वक्त तहकीक, सीखने और प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को इजाफी आमदन के मौके मिल सकते हैं, ख़ुसूसन वो लोग जो एजुकेशन, तहरीर, कम्युनिकेशन, मीडिया या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से वाबस्ता हैं। लेकिन ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी अखराजात या जज्बाती ख़रीदारी से बचें। आप लोगों के लिए न्यू मून का फाइनेंस के हवाले से यही मैसेज है कि माली तरक्की सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से उसको मैनेज करने से आती है। अगर आप कर्ज, सरमायाकारी या किसी बड़े माली प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। ये न्यू मून आपको माली मामलात में नई सोच और बेहतर हिकमत अमली अपनाने का मौका फराहम कर रहा है। आने वाले चंद महीनों में जो माली बुनियाद आप आज कायम करेंगे वो आपको इत्मीनान देगी, इसलिए हर फैसले को दूर अंदेशी के साथ कीजिएगा। रिश्तों के हवाले से ये सुपर न्यू मून कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों को गुफ्तगू और बाहमी समझबूझ की अहमियत याद दिलाएगा। अक्सर कैप्रिकॉर्नियन अफराद अपने जज्बात को दिल में रखते हैं और अमली रवैये को तरजीह देते हैं, लेकिन इस वक्त आपको अपने एहसासात का इजहार करने की ज़रूरत है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ खुलकर बातचीत करना और एक दूसरे की ज़रूरियात को समझना आपके रिलेशन को मजबूत बनाएगा। और अगर किसी मामले में गलतफहमी पैदा हो गई थी तो ये वक्त उस गलतफहमी को दूर करने के लिए बेहतरीन है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त नए तारुफ, दोस्ती या किसी ख़ास शख्सियत से मोहब्बत के मामलात बनाता नज़र आता है, ख़ास तौर पर ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ ज़हनी हम आहंगी और दिलचस्प गुफ्तगू अहम किरदार अदा करेगी। ख़ानदान, बहन भाइयों और करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। लेकिन याद रखिएगा कि जेमिनी में होने वाला ये न्यू मून जेमिनी की तेज़ रफ्तारी की वजह से आपको जल्दी फैसलों या गैर ज़रूरी बहसों मुबाहिसे का बाइस बना सकता है, इसलिए तहम्मुल और संजीदगी को बरकरार रखना होगा। जो लोग रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये न्यू मून एक पॉजिटिव इशारा लेकर आया है। आप लोगों के लिए
ये न्यू मून हेल्थ और रोज़मर्रा मामूलात में बेहतरी का मैसेज लेकर आया है कैप्रिकॉर्नियन। चूँकि ये इस्लामी साल का पहला महीने का चाँद है, इसलिए रोज़मर्रा सरगर्मियों और अमली ज़िंदगी से ये जुड़ा है। आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों पर ही तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अगर आप काफ़ी अरसे से काम के दबाव, बेतरतीबी या थकन का शिकार थे, तो अब वक्त है कि अपनी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त पैदा करें। नई वर्जिश करना, मतवाज़न ग़िज़ा इख्तियार करना या नींद के मामलात बेहतर बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ज़हनी तौर पर भी ये न्यू मून आपको नई इन्फॉर्मेशन हासिल करने और अपने माइंड को एक्टिव रखने की तरगीब दे रहा है। किताबें पढ़ना, कोई कोर्स करना या नई ज़बान सीखना ना सिर्फ ज़हनी ताज़गी देगा बल्कि आपके एतमाद में भी इजाफ़ा करेगा। अगर आप अपनी डेली रूटीन को बेहतर अंदाज में कैप्रिकॉर्नियन मुनज़्ज़म कर पाए, तो आने वाले दिनों में आप अपनी कारकर्दगी और एनर्जी दोनों में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। रूहानी सतह पर भी ये सुपर मून आप लोगों को अपने अंदर झांकने और अपनी सोच के अंदाज को तब्दील करने की दावत दे रहा है। जेमिनी में होने वाला ये न्यू मून सिर्फ बैरूनी राब्तों तक महदूद नहीं बल्कि ये ज़हनी और फ़िक्री बेदारी भी पैदा करेगा। आप महसूस करेंगे कि कुछ पुराने ख़यालात, खौफ या महदूद अकायद अब अपनी अहमियत खो रहे हैं। ये वक्त कैप्रिकॉर्नियन अपने माइंड को नई पॉजिटिव सोच के लिए खोलने का है। दुआ, ज़िक्र, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक की कसरत और अस्तगफिरुल्लाह की तकरार आपकी अंदरूनी सुकून को बढ़ाएगी। बाज़ अफ़राद को ऐसे इशारे मिलेंगे जो उन्हें अपनी ज़िंदगी के मकासद को समझने में हेल्प करेंगे। अगर आप कैप्रिकॉर्नियन काफ़ी अरसे से किसी ज़हनी उलझन या रूहानी सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इस हवाले से आपको गाइडेंस मिल सकती है। ये वक्त सिर्फ मादी तरक्की का या मादी कामयाबी का नहीं बल्कि ज़हनी और रूहानी तवाज़ुन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। जब आप अपने अंदर सुकून पैदा करेंगे तो बैरूनी दुनिया में भी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होंगे। ओवरऑल कैप्रिकॉर्नियन 14 जून को होने वाला ये सुपर मून आपके लिए ऐसा दरवाज़ा खोल रहा है जो नई मालूमात, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई शुरुआत की तरफ जाता है। अगरचे इसके असरात फ़ौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर आप महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त किए गए फ़ैसले और रखी गई बुनियादें आने वाले दिनों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप और रूहानियत हर शोबे में आपको अपनी मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने और बेहतर रास्ता इख्तियार करने का मौका मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि अपने अंदर लचक पैदा करें, नई चीज़ें सीखें, तब्दीली से खौफज़दा ना हों। आपकी फितरी संजीदगी और मुस्तकिल मिजाजी इस न्यू मून की तेज़ एनर्जी के साथ मिलकर गैर मामूली कामयाबियाँ आपके लिए ला सकती है। और जो लोग वाज़े इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे, वो 2026 के आखिर तक अपनी मेहनत के पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। इसलिए कैप्रिकॉर्नियन अपने टारगेट को सेट रखें, अपने प्लान्स को तरतीब दें और एतमाद के साथ आगे बढ़ें। ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा आप उतना ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजार पाएंगे, आपके मामलात उतना ही बेहतरीन होते जाएंगे। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।